मिलताई हो पिताजी हे माता नहीं मिलताई हो दुनिया में हे माता नहीं मिलताई हो जग में चल बबुआरे माता के जा लाई के रे हे यहाँ से चललो सवा चलो हे अम्मा निभा बोलो चललो हे अम्मा निभा बोलो चललो हे चाची भेलो हो आपनी हो भगवान बेटे आज तुम दोनों भाई एक वचन दो मुझे कि आज तुम्हारे जन्म देने वाली माँ जो माँ तुझे जन्म दिया अपनी तन की दूध पिलाए आज वो माँ तुम्हें छोड़कर चले गए और आज उस माँ के शमशान में चिता जल रहे हैं बेटे और भवन में छोटी माँ है बेटे आज वचन दो कि अगर भूल से छोटी माँ दो थप्पड़ भी मारे तो कभी पलट कर जवाब मत देना बेटे। पिताजी मैं अपनी जलती माँ की चिता की कसम आप दो थप्पड़ की बात करते हैं पिताजी मेरे दोनों भाई को 4 थप्पड़ मारेंगे तो पर भी छोटी माँ की तरफ पलट के नहीं देखेंगे। हाँ बेटे अगर बोलोगे तो प्रजा के मुंह पर लगाम नहीं वह कहाँ बैठेंगे कि बच्चे की अपनी माँ नहीं सतीली माँ है सतोले बेटे इसलिए छोटी माँ के मुंह पर जवाब दे रहे। पिताजी यह आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ बेटे सिंह जी मालिक इस राजभवन में जब ये दोनों बेटे जन्म नहीं लिए थे उस समय से इस राज में तुम्हें मंत्री का दर्जा नहीं बड़ी रानी हर पल तुझे बिजली बेटा कहकर पुकारते थे और मैं भी रानी मुझे समझाए कि स्वामी महाराज मंत्री नौकर बेटे के समान होते हैं आप इसे बेटे की दर्जा दिया कीजिए मैं बेटे की तरह तुम्हें भी दर्जा दिया और दोनों भूषण और समुद्र तुम्हारा छोटा भाई है। जी मालिक ये तो मैं भी समझता हूँ ये मेरा छोटा भाई है दोनों बिजली अगर ये दोनों बच्चे तुम्हारे साथ बड़े से बड़े गलती कर दे तो छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना अगर क्रोध ना शांत हो पाए तो सारी क्रोध मेरे ऊपर बरसा देना। मालिक जब से ये दोनों बच्चे इस महल में हैं अगर हम और हमारे बीच दोनों बच्चे के बीच अगर कोई इधर उधर की बात होगी आपके कानों तक खबर ना वैसे ही मालिक जब तक बिजली सिपाही इस दौड़ी में रहेगा आपके कानों तक कोई गलत बात की खबर आपके कानों तक नहीं जाएगा ये हमारा वादा रहा मालिक। ठीक है ठंड का मौसम है दोनों बच्चे को ले जाओ और कपड़े पहना दो ठंड। ठीक है चलो मेरे बच्चे दोनों। हे भगवान अब मैं कैसे समझाऊं सबों को संभाल कर रखना पड़ेगा। बड़ी रानी थी तो
तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। घर के सारे कार्यभार को संभाल लेती थी। परिवार कैसे चले, मैं सिर्फ राज को चलाना मेरे ऊपर था। लेकिन अब पूरे परिवार को भी संचालित करना, चलाना, सबों को समझा बुझाकर प्रेम से मैं रखूंगा कि किसी को रानी के एहसास ना हो। मैं भी चलता हूं, कुछ आराम करो। आइए सजना, आप इस नाटक को देख रहे हैं जो राजा ढोलन। इस नाटक का नाम है, जो इस नाटक की कहानी उस जगह पहुंच चुका है जहां दो रानी, दो बच्चे, एक मंत्री और एक महाराज, आज उससे बड़ी रानी बिछड़ गए और बड़ी रानी की क्रिया कर्म संपन्न हो जाते हैं। समय बीतता चला गया और बड़ी रानी के श्राद्ध कर्म संपन्न हो गए। फिर से सारे परिवार दुख को भुलाकर एक दूसरे से मिलकर रहने लगे और खुशी से परिवार चलने लगे। लेकिन वह खुशी क्षण में भंग हो जाते हैं, परिवार बिगड़ जाता है। आइए देखा जाए अभिनय के अगला भाग, अगला सीन। इस नाटक के मध्यांतर के बाद रानी की श्राद्ध कर्म संपन्न होते हैं। हे भगवान, आज मेरा इच्छा करता है कि बड़ी रानी की श्राद्ध कर्म, सारे क्रिया कर्म संपन्न हो गए। आज क्यों ना मैं रानी से बात करके दोनों बच्चे को गुरु स्कूल भेज दूं, ताकि, क्योंकि घर पर दोनों बच्चे रहते हैं तो हर पल माँ माँ, पिताजी मेरी माँ कहाँ है, क्यों चली गई मुझे छोड़कर। या अगर गुरु स्कूल चले जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान आकर्षित हो जाएगा, माँ की याद दिल से भूल जाएगा। ऐसा करता हूं। अरे आओ मंत्री बिल सिंह, आजा, ठंड का मौसम है, आओ। अरे जब तुझे ठंड लगता है जी तो 1 किलोमीटर दौड़ लिया करो। किया तो ठंडी हो 1 किलोमीटर भाग जेते वहां, तो अच्छा होगा ना जी। की बात, देखो दोनों बच्चे घर पर मुझे परेशान कर दिया। बात तो सही है। जब जाओ तो मैं कहते पिताजी माँ 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 की रट लगा रहे हैं। मेरा इच्छा करता दोनों को स्कूल भेज दिया जाए। 1 नंबर बात मालिक, 1 नंबर। अपना मन भी पढ़ा लगा, स्कूल में रहेगा तो माँ के ऊपर इसका मन भी नहीं जाएगा, पढ़े लिखे में ध्यान रखेगा। रानी को बुलाओ, तो मैं रानी से भी बात करना चाहता हूँ। छोटी रानी माँ, क्या है बिजली? प्रणाम महाराज। खुश रानी, क्या बात है कि आज मुझे सिंह दरबार में बुला लिए महाराज? रानी जी बात तो बहुत कुछ है। हाँ बात यह है कि दोनों बच्चे घर में रह रहे हैं हाँ और दोनों बच्चे माँ माँ कहकर मुझे परेशान कर दिया है। हाँ स्वामीनाथ, मेरे भी पास आते हैं तो रोने लग जाते हैं, मैं भी उसके साथ रोने लगती हूँ। अरे तू रोएगी तो दोनों बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा? लेकिन क्या करूँ स्वामीनाथ? आखिर रानी हाँ। दोनों बच्चे को जन्म दिया था ना, जन्म देने वाली माँ माँ होती है, हाँ और उससे भी महान तो तू है कि दोनों बच्चे की लालन पालन किया। रानी जी दोनों बच्चे को अगर गुरु स्कूल भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। हाँ स्वामीनाथ, घर में बैठे रहते हैं, अनित्य में रोते ही रहते हैं। तो जरा दोनों बच्चे से बात करके गुरु स्कूल भेजने की ठीक है, तैयारी करो। बिजली, समुद्र हुसन को बुलाओ। तुरंत में फौरन। हेलो। और रानी हाँ तुमसे एक मेरी विनती है क्या? कि आज से दोनों बच्चे को एहसास न हो कि हमें माँ है या नहीं।
स्वामीनाथ, शायद आप भुला गए हैं। जिस समय मेरी शादी हुई थी तो आप बोले कि रानी देखो, मैं शादी इसलिए किया हूँ कि मुझे 2 पुत्र हैं और एक पत्नी है। वो पत्नी अक्सर बीमार रहती है, इसीलिए मैंने दूसरा शादी किया। हाँ रानी। तो मैंने सोची कि चलो वो भी तो पुत्र हैं। मैंने उसी रोज कसम खा ली थी कि महाराज, मैं अपने गर्भ से एक भी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ये तो तुम्हारी मानता है कि तूने बच्चे को जन्म नहीं देकर उसी दोनों बच्चे को अपनी गोद में संभाल ले। महाराज, मैं जब से आपके घर आई, क्या समुद्र भूषण को कोई फूल का छड़ी भी लगी है? नहीं रानी। मैं गाली भी दी हूँ? अरे मैं हर प्रजा के पास कहता हूँ, प्रजा के लोगों जाकर देखो मेरी रानी को तुम लोग अपने बच्चे को मारपीट करते हो, और मेरी रानी अपने बच्चे को कभी उंगली नहीं दिखाते हैं। हाँ। सिखलाते हैं लोगों को, और तुम्हारी उसमें बड़ाई होता है। इसमें बड़ाई की क्या महाराज, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, इसमें बड़ाई की क्या बात है? रानी हाँ। अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे अच्छा ही हो रहा है। हाँ। अगर बुरा करोगे तो मुंह पर नहीं कोई कह सकता है, तो पीछे में तो बुराई अवश्य करेंगे। जी। अरे आओ बिल्ली सिंह, लेकर आओ दोनों बच्चे को, ठंड का मौसम है बेहुदा। बेटा, आनंद लो बेटा, जाओ तुम्हारे पिताजी बुलाएं। खुश रहो बेटे। अरे बात करो ना रानी। आप बोले कि रानी मुझे दोनों पुत्र को बुला दो, मैंने बुला दी, बात कीजिए आप। बेटा भूषण और समुद्र, घर पर तुम दोनों भाई रहकर हर पल आंसू बहाते हो, ये अच्छी बात है। बेटे आज मेरा इच्छा है कि तुम दोनों भाई गुरु स्कूल चले जाओ। और आप? बेटा अगर तुम दोनों चले जाओगे तो मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा, और कोर्ट कचहरी की काम ढेर सारे पड़े हैं। इसलिए अगर तुम कोर्ट कचहरी चले जाओ, मैं जाऊंगा, और तुम लोग गुरु स्कूल चले जाओगे तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कोई बाधित नहीं होगा बेटा। और आप कोर्ट कचहरी चले जाइए। हाँ बेटे। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा तो तुम्हें कोर्ट कचहरी लेकर जाऊंगा। हाँ पिताजी। नहीं बेटे, देखो बेटे, मैं आज से कोर्ट कचहरी में समय 1 घंटा 2 घंटा दूंगा, और तुम लोगों को आज से गुरु स्कूल में नहीं रहना है, लौट कर घर आ जाना है, ठीक है? और तुम लोग के साथ में समय बिताऊंगा सारे दिन, ये तो होगा। हे बेरी बेरी बरदई हो छियाना, हे बारा जलना मानै छ पिताजी,
अरे बेटे कहा ना सारे दिन तुम लोगों के साथ में समय दूंगा और कोर्ट कचहरी में 1 घंटे आधे घंटे समय दूंगा, ठीक है? और ए बिजली, आज के बाद तुम्हें कोई काम नहीं करना है। ठीक है मालिक, कोई काम नहीं करेंगे। और दोनों बच्चे को गुरु स्कूल लेकर जाना आना है और मैं जा रहा हूँ कोर्ट कचहरी। रानी दोनों बच्चे को गुरु स्कूल भेज देना, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। भूषण समुद्र देखो समय भी हो चुका है स्कूल का। बिजली इसे ले जाओ स्कूल में छोड़ देना, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। ठीक, तुम आएगा उसके द्वारा खाना फिर मैं भिजवा दूंगी। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया तरुआ बना देवे, बढ़िया बढ़िया तरुआ। हाँ वही मैं भूषण समुद्र तुम दोनों भाई जाओ पढ़ने के लिए, मैं खाना भेज दूंगी यहाँ से। ठीक है माँ। ठीक है जाओ। हेलो अरे खुदिया दे किसे अरे दुलारा ए गुरुई दा गुलारे जइए न ए गुरुई दा गुलारे जइए न ए जइया बेतारे लागल रे मां हल दे भैया क्या मुझे भूख से पेट दर्द कर रहे हैं। बिजली भैया मेरे छोटे भाई को भूखों से पेट में दर्द हो रहे हैं। भूख से दर्द कर तो हम भैया यहाँ से घर लौट के जा। अच्छा छोटी माँ से बोलना थोड़ा खाना देने के लिए। जाइए ना भैया, जाना भैया। लोग ना जाए छिए की कहबा भैया, जहिया से नौकरी पर रहलिए यार साला हमरा तो एक रति फुर्सत न दे छे, एक रति ने एक बेचारी मोर के चल गेले, ओकरा में कते हम व्यस्त रहलिए। एक तो एकरा बाप के हमें नौकर की हो छोड़ा के नौकर थी, एक दिन भूखल नहीं रह सकते। खिया दो। सबसे पहले बताओ मुझे धक्के क्यों मारे? ये बताओ मेरा पिताजी का नौकर है तो मेरा कौन है?